हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें हम आज देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मीन क्या होता है? मीन मतलब इन सिंपल वर्ड अगर आप लोग को अगर मैं मीन का मीनिंग अगर बताती हूँ तो वो होता है दैट इज एवरेज। ठीक है, जब हमको सीरीज दी हुई है, हमको हमें कोई सीरीज दी हुई है, पर्टिकुलर सीरीज दी हुई है और उसका जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज सभी को पता है, तो दैट इज मीन। अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेशन, जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जैसे आप लोग को डेफिनेशन इसमें दी हुई, इट्स अरिथमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर्स। ठीक है, एडिंग दी नंबर्स, जो हमको सीरीज में जो नंबर्स दी हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एंड डिवाइड कर रहा है, जो भी हमारा सम आया उसको हम क्या कर रहे हैं, दैट इज हमारा जो भी सीरीज का जो टोटल है, ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में, एन नंबर्स के साथ में। नंबर्स मतलब यहाँ पे आपको कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज आप लोग को 10 सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो वो 10 क्या हो जाएगा आपका नंबर्स, और उन 10 से नंबर्स को जब हम ऐड करके उसकी जो टोटल लिख रहे हैं वो हमारी आ जाता है क्या, समेशन ऑफ जो भी हमको सीरीज दिया हुआ दैट इज। ठीक है, अब हम आगे एग्जांपल से वो चीज समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, मीन मीन्स एन एवरेज, हम किसी भी सीरीज का क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, दैट इज अ मीन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा होता है मीडियन। मीडियन मतलब सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो वो होती है मिडल वैल्यू। ठीक है, जब हम मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं किसी सीरीज की, बट उस सीरीज को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उस सीरीज को क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, देन उसकी अरेंज करने के बाद हमारी जो मिडिल वैल्यू आ रही है वो हमारा होता है मीडियन। ठीक है, देन मोड क्या होता है, मोड सपोज हमको एक कोई सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में जो एक स्पेसिफिक नंबर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी, दैट मीन्स सपोज ये सीरीज है, यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, मोड। तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू ऑन द लिस्ट, जो आपको लिस्ट दी हुई है उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज की जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रही है, जो वैल्यू जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज आपका मोड। समझ में आया। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आपको एक सीरीज दी हुई है 8 9 7 3 5 8 7 5 6 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी इसके पहले क्या बताई है, एक मीनिंग बताया है, तो बस जस्ट मीनिंग के बेसिस पे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप में अभी आपको नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे। सिर्फ इस मीनिंग के बेसिस पे आपको ये कैलकुलेशन करेंगे। मैंने अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या बताया, एडिंग द नंबर्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो आपको ये क्या दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। चलो, इस सीरीज का टोटल एडिंग द नंबर, इन नंबर्स को क्या करना है, हमको ऐड करना है, मतलब इनकी क्या करनी है, टोटल करनी है। तो इसकी टोटल कितनी आती है, कीजिए 8 + 9। अच्छा, जब भी मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठना है। जैसे ही कोई भी नंबर्स या कैलकुलेशन का आता है, तुरंत आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल आती है, इसकी टोटल आती है, दैट मीन्स समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज, हम इसको ये सीरीज को मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज कितना आया, वो आया हमारा मैम, हमारा आया 63, ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स काउंट करो, डिवाइडेड भी होता है कितने नंबर्स है उसमें, तो डिवाइडेड बाय नंबर्स, कितने नंबर से बताइए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो हमारा मीन वैल्यू क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएंगी हमारी 6.3। डन।
इतना समझ में आया? ये मैं सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एमसीक्यूज पैटर्न का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उस एमसीक्यूज पैटर्न में अगर आप लोगों को ऐसे मीनिंग पूछा है या आप लोगों को उसका फॉर्मूला पूछा है, तो आपको मीनिंग और फॉर्मूला ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इस मीनिंग के बेसिस पे मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, कैलकुलेशन बता रही हूँ। एडवांस कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने मीडियन क्या बताया था, मीडियन में सबसे पहले देखो ऊपर क्या बताया था, मिडल वैल्यू इन द लिस्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है ये सीरीज हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं, ये सीरीज हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसे अरेंज करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा आ जाएगा 5, देन हमारा अगेन आ जाएगा 5, देन अगेन आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि 5 क्या है, 5 टाइम्स है, ये देखो, सॉरी 5 3 टाइम्स है, 1 2 3, ये 3, यहाँ पे भी 3 भी कट गया। देन उसके बाद में हमारा क्या आएगा, देन आएगा हमारा 6 7, देन अगेन 7, देन 2 टाइम 8, ठीक है, 2 टाइम 8 एंड 9। ये हो गया, हमने क्या किया, इस नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया प्रॉपर किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें देखना है कि मिडल वैल्यू कौन सी आ रही है। तो ये क्या है, एक तो सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो नंबर मीन में जो किया था वो 10 है, तो 10 नंबर क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में अगर आपका इवन नंबर आ रहा है, दैट मीन्स आप जब मिडल वैल्यू निकालोगे तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएंगी आपकी। देखिए यहाँ से ये 2, यहाँ से लास्ट से 2, ये 2, ये 2, ऐसे करके क्या हुआ, ये 2, ठीक है। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, 6 और 7। एक मिनट, थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं फिर से बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा ये यूज कर, ये देखिए यहाँ पे हमारा था 6 और फिर यहाँ पे था हमारा 7, ठीक है। अब ये जो 6 और 7 है, ये हमारा है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू हमको मिल रही है कि नहीं। तो इस टाइम पे क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या करना है, ऐड करना है। दैट मीन 6 + 7 कितना हो जाता है, 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6.5। तो 6.5 जो हो गया हमारा, हो गया 6.5 जो हो गया हमारा, हो गया मीडियन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। देन अब हमको क्या करना है, मोड कैलकुलेशन करना है। तो मोड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू ऑफ द लिस्ट, मतलब जो बहुत बार रिपीट हो रही है वैल्यू सीरीज में। अब बताइए कौन सी मैक्सिमम टाइम हो रही है, देखो 7 2 टाइम हो रहा है, 8 2 टाइम हो रहा है, ठीक है। बट जो 5 है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। तो 5 हमारा सिंपल, 5 हमारा क्या हो गया, मोड हो गया। मोड बहुत सिंपल है, समझ में आया तक क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो है, अब ये हमें ये जानना जरूरी कि मीन मीडियन मोड तो हम पढ़ रहे हैं, बट मीन मीडियन मोड को जो की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है। तो मीन मीडियन मोड को हम, ये जो होता है इसे हम एक वर्ड होता है, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ अ, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, और वो मेजर हम कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, मीन मीडियन मोड। इस 3 मोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो है, सेंट्रल टेंडेंसी ये जो है अल्टीमेटली क्या है, एवरेज है। अब एवरेज ये जो है हम लोग कर क्यों रहे, क्योंकि हमें जैसे कि अगर मैंने कहा कि नागपुर सिटी में मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम क्या कहते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं, ऑन एन एवरेज हो सकता है कि नियर अबाउट 10 लाख लोग निकले होंगे, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज हो सकता है कि उसमें से 5,000 या 10,000 लोगों की डेथ होगी, ऑन एन एवरेज। जब हम लोग ऑन एन एवरेज ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ये कैसे आ रहा है कि हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि हम पर्सनली जाके नहीं मिले। हम लोग क्या करते हैं, एक जो होल पॉपुलेशन है, इस होल पॉपुलेशन में हम लोगों ने कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं,
ठीक है, तो यही होता है आपका क्या, ऑन एन एवरेज जो आप लोग वर्ड यूज करते हो वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इन सबको हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर वही डाटा क्या हो, स्मॉल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग पर्सनल कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालेंगे। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, उतनी पॉपुलेशन में कुछ सैंपल निकालते हैं और हम लोग बताते हैं कि ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सी चीज़ें से हम लोग जो गेहूँ लेने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हाथ से ऊपर ऊपर का देख लेते हैं, अरे गेहूँ तो अच्छा है, इसमें तो कीड़े नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ऑन एन एवरेज हो सकता है कि गेहूँ अच्छा है करके। बट हमेशा ये चीज़ सही, ये चीज़ नहीं होती है कि ज़रूरी ना हो कि वो जो आपका आंसर निकला है कैलकुलेशन में वो 100% सही हो। ठीक है, सेम चीज जो आपने ऊपर ऊपर गेहूँ आप लोगों ने देखा, जरूरी ना हो उसके अंदर, जरूरी ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई मिट्टी ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें। चलो हम अपने टॉपिक में आते हैं, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब क्या होता है, एवरेज कैलकुलेशन, कि हम लोगों ने उस सैंपल का क्या किया, एवरेज कैलकुलेशन किया। अब एग्जैक्टली मैम सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बताओ, द स्टैटिस्टिकल मेजर that identify a single value as a representative of an entire distribution। मैंने यही कहा था अभी, जब लोगों को मैंने पॉपुलेशन का जो एग्जांपल बताया था वो ऐसे ही नहीं बताया था। ठीक है, ये चीज आपको क्या बोलती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को बताती है। सेंट्रल मतलब मिडल, किसी भी बीच की वैल्यू को हम पकड़ के ये बोल सकते हैं कि इसकी टेंडेंसी कैसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द स्टैटिस्टिकल मेजर, स्टैटिस्टिकल मैंने कहा था, दैट स्टैटिस्टिकल मतलब जिसमें कैलकुलेशन हो रहे, दैट आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से मैं कुछ सैंपल ले रही हूँ। ठीक है, तो ये जो सिंगल वैल्यू हम लोगों ने जो कैलकुलेट करी, जैसे कि मैंने इसके पहले के एग्जांपल में देखी, इतनी बड़ी सीरीज है, ये सीरीज में से जो ये जो वैल्यू दिखा रही है, मीन की जो वैल्यू है, ये मीन की वैल्यू क्या बता रही है, ये होगी आपके सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो वैल्यू है 6.3 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पूरे इतनी बड़ी जो सीरीज है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या क्या कहते हैं, किसी मीन निकालना या मीडियन निकालना या मोड निकालना, ये क्या करती है, जो होल पॉपुलेशन है उसका जो आंसर आता है ना, ये पूरे होल पॉपुलेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में जो मीन की वैल्यू आई है 6.3, जो मीडियन की वैल्यू आई है 6.5, ठीक है, जो मोड की वैल्यू है ये 5। तो ये क्या कर रही है, ये इतनी बड़ी जो आपकी सीरीज दी हुई है, इसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है एक सिंगल वैल्यू में। यही होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो आप लोग को इसका आंसर आना चाहिए, विच वैल्यू द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरा वर्ड दैट इज एवरेज। क्लियर है। अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को दो चीजों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकेंड वन है हमारा पोजिशनल एवरेज। अब मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज मीन्स is a calculation calculated by taking the sum of group of value and divided it by the number of value in the group। मैथमेटिकल means simple, मैथमेटिक्स जहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है वो हो गया आपका मैथमेटिकल एवरेज। आप लोग क्या कर रहे हैं, यही चीज के पूरे जो नंबर है जो हमने यहाँ किया था, ये पूरे नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, डिवाइड किया, उसमें कितने नंबर है उससे। ठीक है, यही होता है आपका मैथमेटिकल, जहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन होता है वो हो जाता है आपका मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, तो और दूसरा होता है हमारा पोजिशनल एवरेज। अब पोजिशनल एवरेज क्या होता है, पोजिशनल एवरेज विच आर टेकन आउट थ्रू द ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज को ऑब्जर्व करके
ठीक है, उसका कंक्लूजन निकाल रहे फ्रॉम द सीरीज, उस सीरीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वेयर अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम द सीरीज इज पिक अप एंड विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने मीडियन में क्या किया था, हमने सीरीज को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, सिंपल। ठीक है, उसमें से देखा मिडल में 2 वैल्यू आ रही है, अरे चलो 2 वैल्यू आ रही है तो इन दोनों का ऐड कर दो, इनका एवरेज निकालो, इनका एवरेज की वैल्यू कितनी है कि 6.5 आ गई। मोड में हमने क्या जस्ट ऑब्जर्व किया कि कौन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेटिव है, ठीक है 5 है, चलो ठीक है 5 हो गई। यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है, इसलिए कैलकुलेशन हो रहा है। अगर मैं इसमें से अगर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल दूँ, सपोज मैं इसमें से ये 5 को हटा देती हूँ, तो हमारा क्या हो जाता है 3 5 5 6 7 7 8 8 9। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऑड हो गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, बीच में क्या बच रहा है हमारा 7, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारा 7। तो ये जो 7 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे होल सीरीज को। ठीक है, ये किस केस पे बता रही हूँ मैं, ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड नंबर में एक वैल्यू छुट्टी है ना, इवन नंबर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मीन हमारा यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि मैथमेटिकल एवरेज क्या हो गया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो पूरी सीरीज है जो हमने उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर से, दैट मीन्स अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। और पोजिशनल एवरेज मतलब हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं सीरीज को। हमने मीन मीडियन मोड में, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था, मीन मीडियन मोड में हमने क्या किया था, हमने जस्ट ऑब्जर्व किया था, ये सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, अरे बीच की वैल्यू ये है, चलो ये हो गया हमारा मीन। मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू कौन सी हो गई, मोड की 5 हो गई, तो हमारा क्या हो गया, 5 इज द मोड। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही कैलकुलेशन कर देता है, ऑब्जर्व करके ही वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हमको एक ऑब्जर्व, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया तो हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन का एक वही वैल्यू क्या करता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेज इज अ मीन, पोजिशनल एवरेज दैट इज अ मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा मीन जो है, मीन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। एक तो होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, समेशन ले रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर, दैट इज अरिथमेटिक मीन, बहुत सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है, ये चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा इसका आइडिया देती हूँ, बट इसका क्लियरिफिकेशन आपको तभी होगा जब हम इसके बारे में प्रॉब्लम देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा जस्ट आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक हम इसका प्रॉब्लम नहीं देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की। ठीक है, ये देखिए, arithmetic mean defined as a sum of all observation in a given data divided by total number of observation। मैंने क्या बोला, सम करो जितनी आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर करो, बस यही होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय रेजिंग द प्रोडक्ट of a series of a number to the inverse of the total length of a series. Geometric mean is the most useful when the numbers in the series are not dependent on each other, and or if the number are taken to the large फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, एक सिंपल सी चीज़ हम ज्योमेट्रिक मीन का लगाते हैं जहाँ पे कोई एक सीक्वेंस नहीं है नंबर का। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे 2000 रुपीज़ इनकम है किसी की, और किसी की 50 रुपीज़ इनकम है। ठीक है, किसी की 200 रुपीज़ इनकम है, किसी की इनकम सपोज 10 रुपीज़ है, ठीक है, किसी की इनकम 150 रुपीज़। तो आपको एक चीज़ इसमें देखिए कि इसमें जो है, इसमें आपको कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं, यहाँ पे 2000 बता रहा है, यहाँ पे 2,20,000 हम बता देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है जो आपको सीरीज दी हुई है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। जब ये ऐसा दिया होता है ना, तो इस टाइम पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना समझिए, अगर थ्योरी केस में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए कि ज्योमेट्रिक मीन्स जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है सीरीज में, तब हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। और जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करेंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे, लॉग टेबल को। गेट इट।
ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आप लोगों का सब चीज़ें क्या हो, क्लियर हो। इवन फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो भी मैं आप लोगों को याद करवा दूंगी। ठीक है, रटना देखो, बहुत सी चीज़ें रटनी तो पड़ेंगी, बट फॉर्मूले आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग को फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सुनना है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, देन आपका आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ a numerical average. It is calculated by dividing the number of observation by the reciprocal. Divide क्या करें, number of observation by the reciprocal। ठीक है, जो भी रेसिप्रोकल है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर जो है, नंबर ऑफ द सीरीज है, अच्छा रेसिप्रोकल जो है हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये कैलकुलेट ये भी किसके थ्रू होता है, इट्स कैलकुलेटेड बाय लॉग टेबल। ठीक है, बहुत डीप में अभी नहीं समझा रही हूँ, हम जब प्रॉब्लम देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हमारा है, अब हमें ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है, इसमें आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में, बाय अगर डायग्राम के थ्रू हम लोग मीन मीडियन मोड समझते हैं, तो अगर मेरी डायग्राम ऐसे बनती है लाइक दिस, तो ये जो एकदम पीक पॉइंट जो होता है ना, ये जो एकदम पीक पॉइंट होता है, ये हमारा होता है मोड। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा हो जाता है मीडियन। मैं इसको सिंबॉलिक लिखूँ क्या, ठीक है, ए इज अ सिंबल किसका, मीन का सिंबल होता है, एम सिंबल होता है किसका, मीडियन का। यहाँ पे हमारा आ जाता है मीडियन, और यहाँ हमारा आ जाएगा ए। यह हमारा आ जाता है मोड। इसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ी अलग तरीके से ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा ये कर्व क्या हो जाता है, हमारा बेंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो पिक पॉइंट है, जो भी पिक पॉइंट रहेगा आपका, आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं मीन मीडियन मोड के बेसिस पे, तो जो पिक पॉइंट में होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, मोड होता है। देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज मीडियन, एंड उसके बाद हमारा आता है मीन। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि कैसा होता है, एक थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब इनका रिलेशनशिप क्या होता है। इन स्टैटिस्टिक फॉर द moderately skewed distribution, there is existing relationship between the mean median mode. This mean median mode relationship is known as empirical relationship. अब ये empirical relationship क्या होता है, इनका जो relationship कहा गया है मीन मीडियम मोड का, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है, और वो नाम है आपका एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन में आए तो आप लोगों को ये चीज़ लर्न रहे। इसी मीन मीडियन मोड का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप। गेट इट। और एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप। जिसमें सिर्फ थ्योरी हो, ठीक है, वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता। गेट इट। जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था अरिथमेटिक मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज आप लोगों का क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद पोजिशनल एवरेज क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, जिसमें वही चीज़ क्या है, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप, और उसे क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एंड एम्पेरिकल रिलेशनशिप इज अ कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। डन। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले है कि कैसे इनका रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग को डिनोट किया है। बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं इनसे। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, that is mode is equals to 3 median minus 2 mean।
ठीक है, या फिर मोड इज इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन। मीडियन इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को हम लोग घुमा फिरा के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, तो ये सारे तरीके, बेसिकली ये फॉर्मूला है, इसके बाद में ये फॉर्मूले क्या हुए, हाँ ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को मीडियन की वैल्यू दी रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि ये आपको फॉर्मूला, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सपोज आप लोग को मीडियन दिया हुआ है, सपोज आप लोग को मीडियन दिया हुआ है, वो है 3, ठीक है, और आपका मीन दिया हुआ है आप लोगों को, दैट इज 5, ठीक है, 5 ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग को, अब आप लोग को ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मीन की वैल्यू दी, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला यूज करो। मोड पूछा है हमको, मीडियन पता है, फॉर्मूला क्या है 3 मीडियन, ठीक है, तो मीडियन कितना दिया हुआ था 3, ठीक है, ये 3 ने करते हुए हम लोग इसको 9 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 9 एंड इज माइनस 2 इंटू मीन कितना है 5, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 17 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आप लोग को डायरेक्टली मीडियन की वैल्यू दी हो, मीन की वैल्यू दी हो, मोड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है आप लोग इसी को याद रखिए, इसके बेसिस पे आप लोग को कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है जो मैंने इसमें ऐड किया है, मीन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है, 3 मीडियन माइनस मोड। तो अब आप लोगों को अगर सपोज यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दी है 20.6, मोड की वैल्यू जो है 26, तो इसको कैलकुलेशन के थ्रू हमारा मीन कितना आ रहा है 17.9। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।